जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक, क्या आपके रिश्ते में कोई तीसरा है और है तो कौन है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आपको 2 पाइल नज़र आ रही होंगी। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है उसको आप चुनिए, उसी में आपका मैसेज है। और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो उतना रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए, ठीक है? तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि पाइल नंबर 1 चुनने वालों की लव लाइफ में किसी तीसरे पर्सन की प्रेजेंस या फिर किसी थर्ड पार्टी एनर्जी का कितना असर है। तो पाइल नंबर 1, यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आए हैं ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मिस्टीरियस और ट्रांसफॉर्मेशनल कहानी बता रही हैं। क्योंकि जो मैं देख पा रही हूँ ना, आपके रिलेशंस की करंट सिचुएशन और थर्ड पार्टी का ट्रूथ, क्या सच में कोई तीसरा इंसान है? तो कार्ड्स यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल की एनर्जी है। क्योंकि कहानी की शुरुआत होती है आपकी इस रीडिंग में 7 ऑफ कप्स से। ये कार्ड सबसे पहले ही एक बहुत बड़ा इल्यूजन और कन्फ्यूजन दिखाता है। आपके या आपके पार्टनर के माइंड में बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे ओवर थिंकिंग या फिर बहुत सारे डाउट चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि सामने वाले के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं या उनका ध्यान भटक रहा है। इसके बाद आती है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ये एनर्जी दिखा रही है कि फास्ट मूविंग पैशन, अट्रैक्शन और थोड़ी फ्लर्टी नेचर, यानी कि कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो अचानक से लाइफ में आता है और बहुत ज़्यादा अटेंशन देता है, पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के मामले में थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और लास्ट कार्ड यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है, क्या कोई थर्ड पार्टी है? तो जी हाँ, एक टॉक्सिक एनर्जी है आपके रिलेशनशिप में, एक टॉक्सिक ऑब्सेशन है या फिर किसी तीसरे पर्सन का अट्रैक्शन ज़रूर यहाँ पर प्ले कर रहा है। लेकिन ध्यान से समझिए, ये डेविल कार्ड हर बार फिजिकल थर्ड पार्टी हो ये ज़रूरी नहीं है। ये कोई ऐसा एडिक्शन, किसी एक्स की लिंगरिंग एनर्जी, एक टॉक्सिक पैटर्न या फिर कोई ऐसा तीसरा पर्सन है जो सिर्फ अट्रैक्शन या इमोशनल मैनिपुलेशन के लिए रिश्ते में आने की कोशिश कर रहा है। यानी कि ये जो भी पर्सन है ना, आप दोनों के रिश्ते को ख़राब करना चाह रहा है। ये कार्ड बता रहा है कि ये एक अनहेल्दी अटैचमेंट या फिर डिस्ट्रैक्शन ज़रूर मौजूद था, जिसे लेकर डाउट बना हुआ है। अगर फ्यूचर आउटकम की बात करूँ, आने वाले दिनों में क्या होगा, तो 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स और द मैजिशियन का कार्ड है। यहाँ पर तीसरा पर्सन या फिर टॉक्सिक अट्रैक्शन, डेविल की जो एनर्जी आई थी, ये एनर्जी चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, और आने वाले टाइम में इस पूरी सिचुएशन को एक मैजिकल तरीके से बदलने वाला है। कौन? 6 ऑफ कप्स सुबह के पहले किरण बनकर आएगा 6 ऑफ कप्स। और ये कार्ड सोलमेट कनेक्शन, पुराने दिलों के मिलन और फिर प्योर नॉस्टैल्जिक लव को दर्शाता है। जो भी तीसरा पर्सन या फिर डिस्ट्रैक्शन था वो साइडलाइन होने वाला है, क्योंकि आप दोनों के बीच का पुराना मासूम और सच्चा प्यार वापस सरफेस पर आएगा। पुरानी अच्छी यादें दिलों को पिघला देंगी। और इसके तुरंत बाद आएगा एस ऑफ कप्स, टैरो डेक का मेन अनकंडीशनल लव और इमोशनल ओवरफ्लो का सबसे बड़ा सिंबल। जो कि तीसरी एनर्जी रिश्ते में कन्फ्यूजन ला रही थी, वो पूरी तरह से वॉश आउट हो जाएगी। आपकी लव लाइफ में सच्चा, प्योर और ओवरफ्लो होने वाला प्यार आएगा। एक नई इमोशनल बिगिनिंग होने वाली है, जहाँ पर किसी तीसरे के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। तो इस पूरे आउटकम को सील करता है द मैजिशियन का कार्ड। ये कार्ड बता रहा है कि आप या फिर आपके पार्टनर के पास इतनी पावर आने वाली है इस रिश्ते को लेकर कि आप इस रिश्ते को पूरी तरह हील कर पाएंगे, जो चाहेंगे वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि द मैजिशियन ये गारंटी देता है कि तीसरी पार्टी की सारी चालाकी और इल्यूजन ख़त्म हो जाएंगे और आप अपने रिश्ते को एक नया रूप में मैनिफेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड से डर और इनसिक्योरिटी निकालनी पड़ेगी। जितना आप तीसरे पर्सन के बारे में ओवरथिंकिंग करेंगे, उतना आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। सेल्फ कंट्रोल रखिए और सामने वाले के साथ शुरुआती दिनों के अच्छे मोमेंट्स और सच्ची बॉन्डिंग पर फोकस रखिए। जो आपके पार्टनर है, नेगेटिव बातों पर लड़ने के बजाय उनसे इमोशनल वार्मथ शेयर कीजिए, ठीक है? आपको क्या करना है, डेली एक ब्लैक कैंडल या फिर एक नॉर्मल कैंडल बर्न करके किसी भी थर्ड पार्टी या नेगेटिव एनर्जी के साथ अपने इमोशनल कोड का
कि विजुअलाइजेशन करें, सेल्फ लव पर ध्यान दें और वाटर एनर्जी यानी कि एस ऑफ कप्स और अफर्मेटिव लैंग्वेज यूज़ करें। ठीक है, तो आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो वीडियो को लाइक करके एक हाई करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। तो बात कर लेते हैं पाइल नंबर 2 की। हेलो पाइल नंबर 2, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं तो अच्छी हूँ ही, आपकी दुआ से, आपके सपोर्ट से। तो टॉपिक आपने देख ही लिया होगा कि आपके रिश्ते में कोई तीसरा है तो कौन है और कैसे जाएगा, फ्यूचर आउटकम क्या है आपके रिश्ते का। तो आइए देखते हैं। अब देखते हैं कि फाइल नंबर 2 चुनने वालों की लाइफ में किसी तीसरे पर्सन की प्रेजेंस या फिर थर्ड पार्टी एनर्जी का कितना रोल है। तो इस फाइल का कार्ड बहुत ही ज़्यादा मुझे इंटेंस, आई ओपनिंग और आखिरी में बहुत ही ग्राउंडेड और स्टेबल कहानी दिखा रहे हैं। गहरी सांस लेना है आपको और फिर आराम से आंखें बंद करके अपने पर्सन का ध्यान करके इस रीडिंग को सुनना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आपके रिश्ते की अगर करंट सिचुएशन और थर्ड पार्टी की सच्चाई का पता करें कि क्या सच में कोई तीसरा इंसान है। तो यहाँ पर जो कार्ड आए हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओवरऑल कहानी की शुरुआत होती है 3 ऑफ वॉन्ड्स से और ये कार्ड दिखाता है कि रिश्ते में पहले से ही एक दूरी थी, या तो लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन है आप लोगों के बीच, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर वेटिंग एनर्जी है, या सामने वाला पर्सन फ्यूचर का ऑप्शंस देख रहा था। इसके बाद आता है द टावर और ये कार्ड टैरो डेक का सबसे सडन और ड्रामेटिक कार्ड है, यानी कि तीसरा पर्सन थर्ड पार्टी या फिर किसी बाहर के इंसान की वजह से इस रिश्ते में एक बहुत बड़ा धक्का या सडन ब्रेक डाउन आया था किसी तीसरे की वजह से। इस एनर्जी में किसी तीसरे की वजह से चलते हुए रिश्ते में अचानक से ब्रेकअप, लड़ाई या फिर विश्वास का टूटना, ब्लाइंड ट्रस्ट सेटल होना, ये सब चीज़ें हुई हैं इस रिश्ते में। मुझे दिख रहा है ऐसा कुछ। ये शॉक वैल्यू को बताता है, यानी कोई ऐसी बात या इंसान सामने आया है जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। इस पूरे चाओस के पीछे 2 स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन एनर्जी खड़ी हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक ऐसा माइंडसेट जो बिल्कुल कोल्ड, शार्प, डिटैच्ड और इमोशनली अनअवेलेबल हो चुका है। रिश्ते में बातें बंद हो गई हैं या सिर्फ कट टू कट लॉजिक से काम लिया जाने लगा। ये कार्ड बता रहा है कि सामने वाला पर्सन या तो किसी मैटरलिस्टिक सिचुएशन या फिर वर्क, फैमिली या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर किसी ट्रिगर्ड यानी स्टबर्न पर्सन के वजह से आपके और उनके बीच में एक बाउंड्री बनाकर बैठा हुआ है। तो जी हाँ, पास्ट में या फिर करंट सिचुएशन में किसी तीसरे पर्सन की या किसी फैमिली या फिर इन्वॉल्वमेंट ये एक दिखाई दे रही है मुझे, और एक सडन इंटरफ्रेंस यानी कि टावर ने इस रिश्ते को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। तो आइए जानते हैं इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, आने वाले टाइम में क्या होगा। तो इस पेंटिकल एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। टावर के धमाके और ढंग से टूटने के बाद क्या ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आउटकम कार्ड एक बहुत ही शानदार हीलिंग दिखा रहा है। सबसे पहले आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स और ये कार्ड एक रेस्टिंग पीरियड या फिर एक पॉज को दिखाता है, यानी कि आने वाले दिनों में सिचुएशन में एक शांति आएगी। जो हंगामा, जो ओवर थिंकिंग और जो तीसरी पार्टी का ड्रामा चल रहा था वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगा। दोनों साइड अपने अपने माइंड को शांत करेंगे, हीलिंग फेज में आएंगे और शोर शराबा ख़त्म होगा। इस पॉज के दौरान तीसरे पर्सन की एनर्जी पूरी तरह से फेड आउट यानी कि ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। इस हीलिंग और शांति के तुरंत बाद यूनिवर्स आपको देंगे एस ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड पता का सबसे सॉलिड और प्रैक्टिकल ब्लेसिंग कार्ड है। आने वाले दिनों में इस रिश्ते में एक सॉलिड न्यू बिगिनिंग होने वाली है। जो तीसरे पार्टी या फिर बाहर इंटरफेरेंस की वजह से रिश्ता टूटा था, जो भी वो अब एक बहुत ही स्टेबल, सिक्योर और टेंजिबल कमिटमेंट में बदलेगा। ये एक कॉन्क्रीट ऑफर, अपोलॉजी या फिर एक नए पक्के रिश्ते की शुरुआत को दर्शा रहा है, जहाँ पर किसी तीसरे पर्सन के लिए 0% भी जगह नहीं बचेगी।
जो चीज़ें बहुत कमज़ोर बुनियाद पर टिकी थी उसका टूटना ज़रूरी था ताकि नए सॉलिड बुनियाद बन सके। तो पास्ट के सडन स्ट्रोक को लेकर रोना बंद करिए। अभी ज़बरदस्ती कम्युनिकेशन करने की कोशिश ना करें। रिश्ते को थोड़ा हील होने दे। साइलेंस अभी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आपको क्या करना है, ग्रीन कलर का यूज़ बढ़ाएं। नेचर में वॉक करिए या डेली 5 मिनट्स के लिए ग्राउंडिंग विजुअलाइजेशन करिए। रेड या ग्रीन एवेंजरिंग क्रिस्टल वियर करना या फिर पास रखना इस एस ऑफ पेंटिकल की नई स्टेबल एनर्जी को फास्ट ट्रैक करेगा। तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो इस एनर्जी को क्लेम जरूर करना है और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण राधे राधे, हर हर महादेव।